पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, आदिवासियों की आजीविका और आस्था का केंद्र है। बालाघाट के बैहर क्षेत्र में स्थित पचामा दादर की पहाड़ियों को खनन के लिए लीज पर देने के सरकारी फैसले ने आदिवासियों के गुस्से को भड़का दिया है। बैहर विधायक संजय उइके ने सरकार की सर्वे रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए 18 फरवरी को तहसील स्तर पर महा आंदोलन का ऐलान कर दिया है। देखिए क्या है ये पूरा विवाद और क्यों सड़क पर उतर रहा है आदिवासी समाज। बालाघाट जिले का बैहर क्षेत्र एक बार फिर सुलग रहा है। मुद्दा है पचामा दादर की पहाड़ियों में होने वाला खनन। कांग्रेस विधायक संजय उइके ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का दावा है कि जिस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर लीज दी जा रही है वो पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है। विधायक संजय उइके और जिला पंचायत सदस्य मनसाराम मडावी ने स्पष्ट किया है कि ये आंदोलन किसी राजनीति के लिए नहीं बल्कि आदिवासी समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए है। उनका कहना है कि जहाँ सरकार कह रही है कि वहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ असल में हजारों लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं। अधिकारियों ने गलत जानकारी भेजकर शासन को गुमराह किया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विधायक ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार क्षेत्र को नक्सल मुक्त घोषित कर रही है और दूसरी तरफ तुरंत वहां खनन की लीज देना शुरू कर दिया गया है। इन दोनों घटनाओं के बीच का संबंध कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या 18 फरवरी को होने वाला आंदोलन सरकार को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर करेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले 117 हेक्टेयर और एक 35 हेक्टेयर कोटा पहाड़ और कटे झिरिया में 2 माइनिंग ब्लॉक का एमएल की प्रक्रिया चल रही थी। उस पे ग्राम सभा लौगूर जो कि छपरवही पंचायत का है, साथ ही एक जगनटोला ग्राम पंचायत का घोंदी ग्राम सभा है। इन 2 ग्राम सभाओं ने अपनी आपत्ति लगाया था कि हम यहाँ हमारे जो वन संसाधन के, जैसा कि मंडावी जी ने कहा, वन अधिकार कानून 2006 जिसमें कि व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे, सामुदायिक वन अधिकार पट्टे और सामूहिक वन संसाधन के अधिकार के पट्टे, सामूहिक वन संसाधन से जो हमारी परंपरागत सीमा है, ट्राइबल जो ग्राम सभा है उसकी रूढ़िगत और परंपरागत सीमा है, उस सीमा के अंदर में जितना भी वन भूमि आता है उसका संरक्षण और संवर्धन करने का अधिकार ये हमको एफआरए कानून 2006 में दिया हुआ है। साथ ही साथ चूँकि 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, पेसा एक्ट लागू है, मध्य प्रदेश सरकार ने पेसा नियम 2022 लागू किया है, उनमें भी ये प्रावधान है कि बिना ग्राम सभा की सहमति के वनों पे उत्खनन के लिए आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इन सब के बावजूद वहाँ माइनिंग ब्लॉक सरकार द्वारा प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा 117 हेक्टेयर और 35 हेक्टेयर इन्होंने शुरुआत किया। ग्राम सभा ने पहले असहमति दी, फिर उन्होंने ग्राम सभा से कुछ लोगों को बुलाकर इलीगल रूप से, इलीगल इसलिए रूप से कहना चाहता हूँ कि जिस ग्राम सभा में मान लो 1000 मतदाता हैं, अगर वहाँ जब तक 500 मतदाता उपस्थित नहीं होंगे, 501 मतदाता उपस्थित नहीं होंगे, तब तक वो प्रस्ताव नियमानुसार इलीगल होता है। और इन्होंने केवल 60-70 लोगों को बुलाकर उस पर सहमति लेने का प्रयास किया गया। उसकी फिर एक जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई का लोगों ने विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद भी मैं आप सबको एक दस्तावेज दिखाना चाहूँगा कि वहाँ किस तरह से सरकार करती है। एक दस्तावेज मेरे सामने है। ये दस्तावेज में लिखा गया है कि आपत्ति लगाने वालों ने लगाया है कि वन ट्रस्ट क्रमांक 124 बैहर तहसील का लगा हुआ हिस्सा पेंच कान्हा टाइगर प्रोजेक्ट और नया गांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र के कॉरिडोर में आता है। उसका जवाब क्या लिखा जाता है? कान्हा टाइगर एवं नेशनल पार्क परियोजना स्थल से निकटतम हवाई दूरी लगभग 36 किलोमीटर। किसकी दूरी लिखी जाती है? कान्हा नेशनल पार्क की, जबकि कॉरिडोर है, गलियारा है जहां वन प्राणी कान्हा से निकलकर पेंच जाते हैं, पेंच से निकलकर कान्हा आते हैं। और ये लौगूर है, ये सरकारी दस्तावेज में लिखा हुआ है कि लौगूर परिक्षेत्र से ही जंगली जानवर आते और जाते हैं। उस सब के बावजूद इस पे जो परियोजना जिसको दिया जा रहा है उसके डायरेक्टर द्वारा लिखा जाता है कि 36 किलोमीटर दूर। उसी क्षेत्र में जबकि खनन की मंजूरी दे गई,
और लिखा क्या जाता है 36 किलोमीटर दूर है। ठीक इसी तरह अभी ये माइनिंग दी मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन को पचामा दादर में 60 हेक्टेयर बॉक्साइट खदान के लिए प्रक्रिया चल रही है। मैं इसमें आप सबको